Welcome to a special episode where we are going to talk about the FRM certification, a globally recognized passport to mastering financial risk management. You are tuning into the first episode of Finance Mike, where we break down the financial world into engaging and understandable conversation. If you are curious about how to become an expert in financial risk, this episode is a treat for you. In this episode, we are going to talk about FRM in detail, followed by a rapid fire round of FRM and some meanwhile awkward conversation with CA Saumil Mangalani sir. Sir. Thank you, Aditya. Thank you so much. Thank you so much. Welcome to Unique Global Education, sir. Thank you. Before actually diving into the podcast on demand, my first question is, sir, how do you define FRM in your way? My way. Yes, sir. मतलब शायरी में पूछ रहे Yes, sir, definitely. हो FRM इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, तो कुछ ऐसी ही मतलब शायरी में बताते हैं, तो गौर फरमाइएगा। आदित्य आपको बोलना पड़ेगा। इरशाद। क्या बात है, प्रैक्टिस करता है। Hold on. गौर फरमाइएगा इरशाद। कि ये दुनिया जोखिम का एक दरिया है। जोखिम का एक दरिया है और FRM क्या है? उसी में पैसे बचाने का एक जरिया। बहुत खूब। सर, एक क्वेश्चन बच्चों का आया है एंड आई ऑल्सो वांट टू नो, FRM करने से ये जो आपने घड़ी दिखाना, ये जो आपने घड़ी पहनी है और जो पार्किंग में आपकी, मैं तो नाप भी नहीं पाया कितनी बड़ी लग्जरी कार है, वो मिलती है क्या FRM करके? उसके लिए ना अनंत अंबानी की शादी में जाना पड़ेगा आपको। नहीं यार, ऐसा नहीं है ना, ऐसा आप क्या रिकॉर्ड करेंगे तो वीडियो रेट ना मार दे इनकम टैक्स वाले। नहीं, आप बोल सकते हो सर, कट कर बोल देंगे। देंगे, हाँ, कट कर देंगे पक्का, बिहाइंड द सीन्स। ओके, आई थिंक इट्स मोर अबाउट यार कि आपका आप FRM करो, और इट इज मोर अबाउट हार्ड वर्क, इट्स मोर अबाउट लर्निंग। आप कितना वक्त के साथ आगे सीखते जाते हो, स्किल अपग्रेड करते हो। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल। नहीं, सब उसी का नतीजा यार, और प्यार है, दुआएं यार आपका और सारे बच्चों का और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी का। कमिंग बैक टू बिजनेस, सर आपके शायरी से हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि व्हाट इज FRM, बट एक्चुअली में ये क्या है, ये सर्टिफिकेशन? सी FRM इज बेसिकली व्हाट दिस इज कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। तो आपको नाम से ही समझेगा कि आप ना फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने वाले हो। अब इसका मतलब क्या, बहुत ही रिसेंट एग्जांपल लेते हैं। देखो, लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है, देखा आपने, जबरदस्ती की आग लगी हुई है, बहुत सारे घर जल रहे हैं। प्रियंका का भी घर जल गया है, प्रियंका चोपड़ा है ना, उसका भी घर जल गया, उसने भी स्टोरी शेयर की थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने 3-4-5 महीने पहले ही फायर इंश्योरेंस के कारण अगर कोई भी नुकसान होता है तो उस क्लॉज को विड्रॉ कर लिया था, रिवोक कर लिया था कि फ्यूचर में अगर आपका आग से नुकसान होता है तो किसी भी प्रकार की भरपाई और क्लेम आपको नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, किसने डिसीजन लिया? तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर्स ने लिया। उसके बाद आप चाइना का देखते होंगे, HMPV वायरस अभी फैला हुआ है। तो HMPV वायरस जैसे अगर कोविड जैसा मान के चलिए फैल गया, होना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सारे हो सकता है कि दुकानें बंद हो जाए, सिर्फ पेट्रोल पंप्स खुले, सिर्फ बैंक्स खुले, कोचिंग अकेडमीज जो है हो सकता है कि बच्चे फेस टू फेस ना आ पाए, लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, जिनका रेंटेड ऑफिस है उनका रेंट वेस्ट हो जाएगा। तो ये सब आपके बिजनेस के रिस्क हैं और हो सकता है कि ऐसा हो जाए। तो इसको मिटिगेट कैसे करेंगे, मतलब इसको हम सेव कैसे करेंगे, बचाएंगे कैसे? तो ये काम फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर का होता है। और अच्छा एग्जांपल, आप डेली लाइफ में टीवी देखते हैं जी, करेक्ट। शार्क टैंक इतना फेमस है ना, US का कॉन्सेप्ट है, इंडिया वालों ने भी उठाया। तो शार्क टैंक में जो ये डील्स करते हैं 1% इक्विटी 2% इक्विटी, वो भी किस बेसिस पर करते हैं कि भाई अगर हमने इसके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया तो कितना रिस्क है कि इसका बिजनेस डूब जाएगा, मतलब हमको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो ये अलग अलग टाइप की रिस्क को मैनेज करवाता है आपका फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। एंड इट इज नॉट अबाउट ओनली फाइनेंशियल रिस्क। आजकल यार साइबर सिक्योरिटी रिस्क कितना बढ़ गया है। आपको भी मैसेजेस आते होंगे, मुझे भी मैसेज आते हैं, मुझे भी कॉल आते हैं, रैंडम कॉल्स आते हैं। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, रैंडम एक कॉल आया, और आजकल तो क्या आईफोन पे बाय डिफॉल्ट वॉइस मेल पे चला जाता है। तो मैंने तो उठाया नहीं, US का नंबर लिखा रहा था, तो उसमें पहले ही बोला कि भाई हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कॉल कर रहे हैं। उसमें वॉइस मेल में रिकॉर्ड हुआ, अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो आज ही आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉ हो जाएगा। फिर बंदे को किसी और को ट्रांसफर हुआ तो ही वाज लाइक कि आवाज़ नहीं आ रही है, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह का रिस्क है। बहुत अच्छे लोग यार इतनी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, किसी भी लिंक पर क्लिक कर देते हैं, पैसा कट जाता है। और ये तो है ना इंडिविजुअल्स के साथ, ये कंपनीज के साथ, कॉर्पोरेट्स के साथ कितने बड़े लेवल पर होता है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का डेटा पूरा का पूरा हैक हो जाता है, और डेटा हैक होने के कारण उनको फिर रैंसम फिरौती मांगी जाती है, ठीक है, बिटकॉइंस वगैरह के जरिए। तो अगर ये हो गया तो हमको क्या नुकसान हो सकता है, हमको पहले से क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, बिजनेस पर क्या इंपैक्ट आ सकता है। तो ये सारा का सारा काम करेगा फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। मान के चलिए कोविड जैसा माहौल फिर से बन गया, आप SIP करते हो, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो जी हाँ। तो आदित्य आप मुझे बताइए कि अगर कल जाके वापस ऐसा वायरस फैल जाता है तो क्या आप अपनी SIPs रोकोगे, या जो आपने म्यूचुअल फंड या शेयर्स में पैसे डाले
तो क्या आप उसको सोचोगे एक बार निकाल लेते हैं यार? डेफिनेटली विड्रॉ कर लूंगा सर मैं अपना बिल्कुल। पैसा। कोरोना के टाइम पर, कोविड के टाइम पर भी यही हुआ। Yes, sir. अब रिस्क इसमें ये है कि मान के चलिए आप एक म्यूचुअल फंड है, आपके पास लोगों का 1000 करोड़ पड़ा हुआ है, एकदम से लोग आ गए आपके पास भागते भागते कि हमको हमारा पैसा वापस चाहिए, वापस चाहिए, वापस चाहिए। तो ये एक होता है स्ट्रेस टेस्ट, कि अगर स्ट्रेस की सिचुएशन आ गई तो आप उसके साथ कैसे डील करेंगे। नहीं, चांसेस हैं कि आप स्ट्रेस के साथ डील करना आपको पड़ सकता है और आप उसमें सफल होते हो कि नहीं। सेम यस बैंक के साथ हुआ। Yes. अचानक से न्यूज फैल गई कि यार यस बैंक डूबने वाला है, डूबने वाला है। लोगों ने लाइन लगा दी कि हमको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन इतना पैसा बैंक लिक्विडिटी अपने पास तुरंत रखता नहीं है। तब सरकार को, आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ा कि अगले 6 महीने तक आप 1000, 5000, 10,000 से ऊपर नहीं निकाल सकते। तो ऐसी बहुत सारी रिस्क हैं जो मैनेज कौन करता है? फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। तो कहने का मतलब एफआरएम क्या है? तो ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड कोर्स है। इट इज नॉट अ जनरल कोर्स, है ना, सब कवर अप हो जाएगा ऐसा नहीं है। इतना स्पेशलाइज्ड कोर्स है और इतनी बूमिंग इंडस्ट्री है और ये बढ़ने ही वाली है, क्योंकि रिस्क इज इनएविटेबल। हर रोज एक नई रिस्क आ रही है। बिटकॉइन आया तो एक नई रिस्क आ गई, एचएमपीवी वायरस एक नई रिस्क आ गई। ठीक है, दिलजीत का कॉन्सर्ट हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो अब रिस्क क्या कि फॉरेन के जो और भी सेलिब्रिटीज हैं, जो भी परफॉर्मेंस है वो इंडिया में नहीं आएंगे, तो ये एक रिस्क है ना। तो रिस्क तो कभी कम होने वाली नहीं, नए नए तरीके, तो इसलिए एफआरएम्स की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री, बहुत बोझ है फार्म्स के कंधों पे, जिम्मेदारी। यस। एक वर्ड है कॉम्पिटिटिव एज, जो एफआरएम से रिलेट करके सब लोग बात कर रहे हैं। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एज। दिस कोर्स विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज इन फाइंडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इन योर करियर ग्रोथ एंड इवन इन अर्निंग पोटेंशियल बाय इंक्रीजिंग योर अर्निंग पोटेंशियल। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? देखिए, कॉम्पिटिटिव एज इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पहले तो कई लोग ऐसा कंफ्यूज जाते हैं कि एफआरएम क्या है और सीएफए क्या है। कई बार ये भी कंफ्यूजन होता है। तो सीएफए सी इज मोर अबाउट आपका शेयर मार्केट, फाइनेंस एंड मतलब ज्यादा चीजें उसमें कवर होती है। लेकिन एफआरएम में आपको कॉम्पिटिटिव एज ही मिलता है कि जो एफआरएम्स कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। मतलब ये इतना स्पेशलाइज्ड कोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ रिस्क पर फोकस करता है। रिस्क की कुछ चीजें बाकी कोर्सेज में कवर अप होती है, लेकिन जितने डिटेल में ये होती है बाकी किसी भी कोर्स में कवर अप नहीं होती। और ये कारण है कि आपके पास इतना स्पेशलाइजेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यूरो साइंटिस्ट होता है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है ना, डॉक्टर्स जो होते हैं तो बहुत रेयर होते हैं। अब वो स्किल सिर्फ उनके ही पास है, आप किसी और से इलाज नहीं करवा सकते। सिमिलरली कल जाके अगर रिस्क को डील करना है तो आपका सिर्फ और सिर्फ एफआरएम ही कर पाएगा। और कॉम्पिटिटिव एज इन द सेंस की जो इनका इंस्टीट्यूट है गार, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स, ये इतना अच्छा है और इतना प्रोएक्टिव है कि फ्यूचर में हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कोई रिस्क हो, एआई को लेकर कोई रिस्क हो, तो ये एआई को कैसे डील करना है उसको भी अभी से डील करवाता है। मतलब बहुत यार अपडेटेड करिकुलम है, बहुत ही अपडेटेड नॉलेज है। इस कारण से कभी भी जॉब की दिक्कत नहीं जाती है। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने रिसेंटली एफआरएम किया हुआ है या परस्यू कर रहे हैं। अब मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा एक बहुत खास दोस्त है, उसने ना बीकॉम किया हुआ था ग्रेजुएशन से भी, और 1-2 साल यहाँ वहाँ बेचारा भटक रहा था, अलग अलग कंपनीज में काम कर रहा था, मैंने ईज माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप वगैरह वगैरह इस कंपनीज में काम किया। किसी ने उसको सजेस्ट किया कि एफआरएम कर लो, और ये 5-6 साल पहले की बात है। तो ही डिड एफआरएम एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 4 years ही इज नाउ अर्निंग 28 lakhs इन हैंड। 4 साल में 28 lakhs, एंड ही वाज इन आई थिंक केपीएमजी पहले, अभी फिर वो क्रेडिट स्विस में शिफ्ट हुआ है। तो यार बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एज आपको ये चीज़ें देती है, क्योंकि इतना प्रैक्टिकल चीज़ है। सर, इजंट इट टू अनरियलिस्टिक 4 साल में 28 लाख? नहीं यार, एक्चुअली स्केल ही ऐसी है, और ऐसा नहीं कि भाई हर कोई एफआरएम करेगा तो 4 साल में 28 लाख ही कमाएगा। इट इज ऑल्सो अबाउट योर पैशन, योर स्टडी, योर रिसर्च, एंड आप कंपनी के इतने पैसे बचाएंगे, आप 50-100 करोड़ बचाएंगे, तब जाके कंपनी आपको 28 lakhs देगी। तो इट इज ऑल अबाउट योर स्किल। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जैसे मैं सीईओ, अब हर सीए करोड़ नहीं कमाता, एवरीवन नोस, लेकिन वो सीए जरूर कमाता है जिसने बहुत मेहनत की हो, जिसकी स्टडी स्ट्रॉन्ग हो। सेम गोज फॉर एफआरएम। बट एफआरएम में आपको पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ग्रोथ फास्ट करना बहुत अच्छे से पॉसिबल है। उसका बहुत बड़ा रीजन है, पूरी दुनिया में सिर्फ 90,000 एफआरएम्स है। पूरी दुनिया में सिर्फ 90,000 फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर्स हैं, और कंपनीज इतनी सारी है, रिस्क बढ़ रहा है। और ये नहीं कि आपको सिर्फ इंडिया में काम करना है, यू आर रिकॉग्नाइज्ड इन 190 कंट्रीज। पूरी दुनिया ही ले लो, पूरी दुनिया में जहां आपका मन हो वहां पर जाके काम कर सकते हो, वेयर यू लाइक यू कैन। सो दोस्तों, जैसे कि सर ने बताया कि इट्स ऑल अबाउट डिमांड। डिमांड इतनी ज़्यादा है एफआरएम्स की और सप्लाई इतनी कम है कि कंपनीज की रिक्वायरमेंट फुलफिल ही नहीं हो रही है। एफआरएम्स दिन पर दिन बढ़ तो रहे हैं, लेकिन इतनी सारी कंपनीज है, इतने सारे इनएविटेबल रिस्क है, इसकी वजह से अर्निंग पोटेंशियल भी ज़्यादा है। तो जैसे कि हर सीए करोड़ों नहीं कमाता हमारे सोमल सर की तरह। क्या सोमल सर, सही बोल रहा हूँ ना? आवाज नहीं आ रही यार सर, तो दिक्कत हो गई यार सर आवाज नहीं आ रही है। ईडी में दोस्त है क्या आपके? क्या बोल रहे हैं, ईडी में दोस्त? वहां से आवाज आती होगी टेलीफोन 1 घंटे पहले। बहुत बढ़िया बुलवाया यार आदित्य, यार तुम्हें मजा आ गया, मजा आ गया, क्या बात है। टी लिखा है लेकिन कॉफी पिला रहा है, बहुत करी ना सर। पैसा तो क्या यार, हाथ की मैल है, और गोल्ड पॉलिश करवाना सर हाथ से आना है सर, खरीदोगे क्या सर?
यार ये आपको गिफ्ट कर देंगे। अभी देखो मेरी सर भी मैं ईडी में नहीं हूँ सर। अभी अनंत अंबानी की शादी हुई हाँ और सर। मेरी भी शादी बस ऑलमोस्ट इसी साल में हाँ तो सर, आपके ये लिए तैयार रखेंगे अरे भैया। हमारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है सर, मैं अच्छा थोड़े 2 क्वेश्चन लेने के बाद आने वाला था यहाँ पे, लेकिन अच्छा। चूंकि शादी के बाद चली गई है सर, तो सर वेडिंग डेट बता दो सर। वेडिंग डेट यार अभी बस इन प्रोसेस है, लेकिन 2025 के एंड में कि बच्चों की बैचेस निपट जाए ताकि प्रॉपर टाइम मिल जाए शादी को भी, फिर हनीमून के लिए भी, ऐसा है ना प्रॉपर। ऐसा नहीं हो कि भाई शादी हो गई फिर अगले दिन जाके क्लास लेना है, तो थोड़ा रुक के। सर अंबानी में जैसे हमने देखा महीनों भर शादी हो रही है, करोड़ों खर्च हो रहा है, आपका क्या प्लान है सर? अंबानी ने उसके नेटवर्थ का सर बीप कर देंगे सर ईडी के लिए, आप सही से बताना सर हमारे नॉलेज के लिए। मेरी शादी स्पॉन्सर करने वाले आशीष सर। आशीष सर अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो प्लीज ईडी से बच के रहे, आशीष सर को देखना ही पड़ेगा भाई, स्पॉन्सर कर रहे हैं तो शादी कैसे होगी, क्योंकि क्लिप काट के भेज देना। क्योंकि सौमिल सर के दोस्त है ईडी में, आपके नहीं आशीष सर, बी अवेयर सर। इन डिटेल ये बता दीजिए कि हाउ डू वी गेट द डिग्री, व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस इज वेरी सिंपल यार। ये जो आपका FRM सर्टिफिकेशन है, ये आप 1.5 ईयर्स में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप बहुत डेडिकेटेड हो तो आराम से 1 साल, नहीं तो मतलब 3-6 महीने यहाँ वहाँ। और इट इज़ टू बी कम्प्लीट इन 2 लेवल्स, लेवल 1 लेवल 2। आपके साल में 3 बार एग्जाम होते हैं, जैसे मई 25, अगस्त 25, इट नवंबर इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। या इट इज फ्लेक्सिबल। आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा वाला अटेम्प्ट देना है, कौन सा वाला एग्जाम देना है। एंड बच्चे श्योर होते हैं उसके बाद ही एग्जाम देते हैं। तो मई, अगस्त, नवंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पहला वाला एग्जाम दे दिया लेवल 1 अगस्त, तो सेकंड आप चाहे तो नवंबर भी दे सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा ना रिकमेंडेशन में नहीं रहता है, प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम लगती है, स्पेशलाइजेशन है। तो वी वुड रिकमेंड कि अगस्त पहला किया तो दूसरा आप मई में कर लो। तो अभी से भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो 1.5 ईयर्स में आप आराम से कर लोगे। तो 2 लेवल्स आपने क्लियर किए, दोनों लेवल्स आपके MCQ बेस्ड हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके पास नहीं रहेगी। लेवल 1 में 100 MCQs, लेवल 2 में 80 MCQs, 100 और 80 रहेगा। और दोनों के लिए 4-4 घंटे आपको मिलते हैं। विद इन 4 आवर्स यू हैव टू क्लियर। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एक बार आपने दोनों लेवल क्लियर अप कर लिए, उसके बाद आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अब वर्क एक्सपीरियंस मतलब यहाँ पर इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप नहीं होती है। आप दोनों लेवल्स क्लियर कर लो, आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दो। वर्क एक्सपीरियंस का मतलब क्या, ये सीए की तरह इंटर्नशिप्स या आर्टिकलशिप्स करनी पड़ती है क्या? नहीं, ये इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप नहीं है, दिस इज नॉर्मल जॉब। बस वो उसको वर्क एक्सपीरियंस नाम देते हैं। आपको दोनों लेवल्स क्लियर करने हैं, किसी भी कंपनी में आपको जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। फाइनेंस रिलेटेड आप कहीं पर भी काम करते हो, रिस्क रिलेटेड, तो उसको हम जॉब एक्सपीरियंस में काउंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मई 2026 में लेवल 2 क्लियर कर लिया, आप 2 साल जॉब करो, नॉर्मल जॉब, नॉर्मल सैलरी, ठीक है, ऐसा नहीं कि महीने के आपको 5-10-15 हज़ार मिल रहे हैं, नॉर्मल सैलरी रहेगी। आप वो क्लियर कर लेंगे, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, तो आपको FRM नाम आप लगा सकते हो, सर्टिफिकेशन आप लगा सकते हो, बस उसके लिए वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है। सर एफआरएम की डिटेल करिकुलम क्या है? यार लेवल 1 में आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने, लेवल 2 में 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने, मतलब 6 टॉपिक्स से 4 टॉपिक्स आप बोल लो। तो आपके इसमें 4 सब्जेक्ट 4 टॉपिक्स कवर होते हैं। फाउंडेशंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, तो ये आपको बेस बताएगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटीज, ये सब चीजें आपको बताएगा। फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो थोड़ा शेयर मार्केट के बारे में। वैल्यूएशन एंड रिस्क मॉडल्स, तो ये वैल्यूएशन कैसे करना है, रिस्क मॉडल्स कौन से अपनाने, ये बताएगा। ये लेवल 1 हो गया। लेवल 2 में आपके पास इसे की डिटेलिंग रहेगी, स्पेशलाइजेशन रहेगा। पहला रहेगा मार्केट रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट, तो मार्केट रिस्क समझाएगा आपको। फिर क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट। थर्ड है ऑपरेशनल रिस्क एंड रिसिलियंस। फोर्थ है लिक्विडिटी एंड ट्रेजरी रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट। फिफ्थ है रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। सिक्स्थ है करंट इश्यूज इन फाइनेंशियल मार्केट। सर लेवल 2 की जैसे बात करें तो उसमें इतने टाइप्स के रिस्क आपने बताया, तो उसका यूज क्या है? यार यूज ये है ना कि ये खुद में एक स्पेशलाइजेशन है। मतलब एक बार आप FRM क्लियर कर लेते हो तो आपका जहां मन आप वहां जॉब करो। मतलब ऐसा नहीं कि आपको सारी रिस्क एक ही जगह पर दिखने के लिए मिलेगी। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ लिक्विडिटी रिस्क में काम करते हैं, कुछ लोग सिर्फ ट्रेजरी रिस्क में काम करते हैं, कुछ लोग सिर्फ ऑपरेशनल रिस्क में काम करते हैं। मतलब अलग अलग कंपनीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ये आपके 4-5 सब्जेक्ट जो हैं, ये खुद में 4-5 जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन कर देते हैं। सो इन अ नटशेल वी कैन से लेवल 1 एक फाउंडेशन की तरह काम करता है, Correct. लेवल 2 निश फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। करेक्ट। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉमन प्रिपरेशन मिस्टेक्स। मेरा भी एक छोटा भाई है एंड ही इज रियली इंटरेस्टेड इन फाइनेंस बट बहुत मिस्चीवियस है एंड आई एम आल्सो न्यू टू दिस कोर्स, तो कैसे गाइड किया जाए, आई एम आल्सो अनअवेयर ऑफ। आदित्य, मैंने आपको एक बहुत बढ़िया स्कीम बताता हूँ, हाथ मिलाओ उसी बात एडवांस में। आपका भाई 18 साल का होगा, यस सर। अज्यूम कर लेता हूँ 12th पास किया होगा, अभी कंफ्यूज है कि क्या करे क्या नहीं। बहुत बढ़िया स्कीम है। 18 साल का हुआ, 12th हो गया, डायरेक्टली FRM में एंटर करवा दो। ओके इसके लिए ग्रेजुएशन मतलब के हाँ, बाद? ग्रेजुएशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। वाओ। मतलब कभी भी आपने किया नहीं किया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कोर्सेज के जैसा आपको बाकी कोर्सेज के जैसा ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 18 ईयर्स का है, मान के चलिए थोड़ा सा बेस प्रिपरेशन में टाइम लगेगा। 1.5 ईयर्स आपका भाई FRM को दे देगा, तो एट द एज ऑफ 19.5 उसका FRM दोनों लेवल क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम में क्लियर किया तो उसके बाद वो जॉब स्टार्ट कर सकता है। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो गया,
तो 21.5 ईयर्स की एज में फुल फ्लेजेड एफआरएम अपने नाम के सामने लगा सकता है। और जॉब तो 19.5 ईयर्स में स्टार्ट हो गया है और उसका कोई इंटर्नशिप नहीं है, वो उसका पैसा कमाने का जरिया ऑलरेडी 6 लाख 8 लाख 10 लाख Definitely. ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका। प्लस साथ साथ में उसको ग्रेजुएशन करने दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। बीकॉम वगैरह उसका साथ साथ में चलता रहेगा, बाद में अगर उसको और भी कुछ कोर्स करना है तो कर सकता है। You were mentioning FRM के कंधों पे बहुत जिम्मेदारियां होती है. So 19.5 age or 19-20 की age. So isn't it too early to get employable in FRM? यार यस, एक्चुअली 19.5 ईयर से 20 ईयर्स के एज में लग सकता है कि कॉर्पोरेट्स में कैसे उनको जो है हायर करेंगे, बट उसके लिए वी आर गोइंग टू स्पेशल ट्रेनिंग दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट ग्रूमिंग प्रोग्राम। तो इस पर हम अलग से फोकस करने वाले हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हर सीए करोड़ नहीं कमाता, हर एफआरएम 4 साल में 28 लाख नहीं कमा सकता। Yes, yes. करोड़ 1.5 करोड़ भी कमाते हैं, लेकिन उसके लिए ना यार आपके कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपके एडिशनल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, पावर BI आना चाहिए, कुछ पाइथन करके है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें। तो ये चीजें हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं अलॉन्ग विद द एफआरएम। ये सब जो हम कॉर्पोरेट ग्रूमिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे, दिस विल बी अलॉन्ग विद द स्टडी प्लान ऑफ कोर्स, है ना। पढ़ाएंगे भी हम, स्टडी प्लान भी हम देंगे, और ये प्रोग्राम आपको बहुत हेल्प करेगा, बच्चों को बहुत हेल्प करेगा उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए। So आप कहना चाहते हैं कि companies are looking for skilled FRMs. 100% यार। So as you have mentioned in the beginning of the podcast that FRMs have a lot of responsibility on their shoulders. तो सर ये 19.5 age, isn't it too early to get employable as an FRM? यस यार, जिम्मेदारियां तो है, लेकिन कंपनीज को भी समझता है कि 19.5 ईयर्स का है तो उसको ऑफकोर्स ट्रेन करेंगे, वो भी प्रैक्टिकली। और लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि 19.5 ईयर्स में कंपनीज आपको हायर क्यों करेगी। आप तो इतने यंग हो या बच्चे इतने यंग हैं, True. तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी और बहुत ही बेहद स्किल है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट ग्रूमिंग प्रोग्राम। अब कॉर्पोरेट ग्रूमिंग प्रोग्राम में क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि हर एफआरएम क्लियर करने के बाद 28 लाख नहीं कमा सकता 4 साल में, हर सीए करोड़ नहीं कमा सकता, लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपके पास एडिशनल स्किल्स हैं जैसे एक्सेल है, पावर BI है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, आप बोल अच्छा पाते हो, आप खुद को प्रेजेंट अच्छा कर पाते हो, तो 100% आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होने हो। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आप कोई भी अच्छा सर्टिफिकेशन कर लो, इंटरव्यू तक का कॉल आपको पक्का आएगा, 100% इंटरव्यू का कॉल आएगा। जॉब आपको लगेगी और कितनी अच्छी लगेगी ये आपके उस मोमेंट पर, आपके बोलने और प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये चीज हम लोग एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं अलॉन्ग विद आर एफआरएम का जो कोर्स हम करवा रहे हैं। FRM रिस्क मैनेजमेंट का इतना हार्डकोर कोर्स है, तो ये सॉफ्ट स्किल्स पे मीनवाइल स्टडी प्रिपरेशन के दौरान कैसे ध्यान दे सकते हैं? देखो अच्छी बात यह है कि इसके लिए बच्चों को कुछ अलग से कहीं पर जाना नहीं है, ये हम ही करवाएंगे। और एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाया है हमने 100-120 आवर्स का अप्रोक्सीमेटली। तो 100-120 घंटे डेली बेसिस पर हम बच्चों को ऑलरेडी शेड्यूल दे देंगे, भाई आपको एफआरएम के साथ साथ इसको कैसे देखना है, ताकि जैसे लेवल 1 लेवल 2 क्लियर हो और उसके बाद तुरंत ये जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। We have done a small survey और उससे हमें पता चला है students really want to know why your majority of your fan following are girls. ऐसा है क्या? ऐसे ऐसे। अच्छा, सही में मुझे पता ही नहीं था यार ये। अरे आपकी शायरी की तो किससे है? तो आई थिंक मतलब अब्बा सर की लड़कों की ज्यादा है, अच्छा आपकी लड़कियों की ज्यादा है। तो मतलब मेरा सही जा रहा है ना, ऑपोजिट राइट। लड़के पसंद करेंगे तो फिर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है, एंगेजमेंट हो गई यार। दिसंबर तक ये किया जा सकता है कमेंट्स का सिलसिला। हाँ, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, लड़की के लिए कहते हैं, आप लड़का रिप्लेस कर सकते हो कि जब तक लड़की कंवारी है ना तुम्हारी है ना हमारी। अरे वाह, अब्बा सर 0, सोनल सर 1। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जैसा बोला भी मुझे क्लिक हुआ है कि लड़के ज्यादा है ना, अब्बर सर की फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग लड़कों की ज्यादा है, लड़कियों है ना मेरी फैन फॉलोइंग ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि बच्चे अब्बर सर में भाई ढूंढते हैं, Okay. और मुझ में लड़कियां आइडियल पति ढूंढती हैं। बहुत खूब कहा सर आपने। एक बार रिंग दिखा दो सर कैमरा पे। हाँ देखो, एंगेजमेंट रिंग है ना, ये मोहब्बत प्यार। तो जूम इन कर लेना। तो स्टूडेंट्स डिग्री ढूंढे, पति नहीं। दिन पर दिन हम देख रहे हैं कि पासिंग परसेंटेज बहुत कम होते जा रहा है कट ऑफ्स की वजह से और डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से। एफआरएम का क्या सीन है सर? एफआरएम का यार पासिंग परसेंटेज काफी अच्छा है। लेवल 1 का भी अप्रोक्सीमेटली 50% है, लेवल 2 का भी अप्रोक्सीमेटली 50% है। मतलब हर एग्जाम वाइज कभी 45, 53, 55, 42, 47 ऐसा है हुआ है, बट सिंप्लीफाई रखते हैं सबके लिए, तो 50% ऑन एन एवरेज बच्चे पास हो जाते हैं लेवल 1 एज वेल एज लेवल 2 में। तो काफी अच्छा है यार, दिस इज वेरी नाइस। जैसे एक बच्चे ने लेवल 1 क्लियर किया, तो बहुत बच्चों का होता है देयर आर सम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स दैट दे वांट टू अर्न आफ्टर लेवल 1। करेक्ट। सो इज देयर मैंडेटरी कि दोनों लेवल्स कंप्लीट होने के बाद ही जॉब लगेंगे, या फिर वन कैन हैव अ जॉब आफ्टर क्लियरिंग द फर्स्ट राउंड? यार ये बहुत अच्छा सवाल है, आई थिंक बच्चों को ये काफी हेल्प करेगा। लेवल 1 के बाद भी जॉब कर सकते हैं, लेवल 2 के बाद भी जॉब कर सकते हैं, और अच्छी बात ये कि लेवल 1 के बाद भी इसमें पैकेज काफी अच्छा है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 8 lakhs।
लेवल 1 के बाद। लेवल 2 के बाद यू कैन इजीली अर्न बिटवीन 9 to 12 lakhs, 9 से 12 लाख के बीच में बच्चे कमा सकते हैं। और जॉब्स अभी तो बहुत बहुत बूमिंग है, बहुत ट्रेंडिंग है, हर जगह पर बहुत रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब अगर बच्चा 6 महीने भी लेवल 1 को दे दे ईमानदारी से, तो 6 महीने के बाद ही कैन स्टार्ट वर्किंग, और फिर जो भी उसका अमाउंट आएगा, जो भी सैलरी आएगी, फिर वो उससे लेवल 2 भी कर सकता है। दैट इज सो गुड टू नो कि लेवल 1 के बाद भी एज अ फ्रेशर, एज अ बिगनर 5 to 8 लाख सैलरी हो सकती है, और लेवल 2 के बाद भी अगेन जैसा कि आपने कहा, इट विल ऑल डिपेंड ऑन द स्किल्स एंड द कॉर्पोरेट स्किल्स वी एक्वायर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम। करेक्ट। और यार देखो, मिनिमम 5 to 8 लाख सही लेवल 1 के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल 2 जैसे मैंने कहा कि 9 से 12 लाख के बीच में, एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। बाकी आप अगर मतलब बच्चे भी नेट पे वेरीफाई कर सकते हैं, जो लोग हाईएस्ट कमा रहे हैं 5-7 साल के एक्सपीरियंस के बाद, आफ्टर 7 years, आफ्टर 8 years, इजीली दे आर टचिंग मोर देन 50 lakhs, 50 लाख के ऊपर। और कुछ तो हाईएस्ट वाले नाम भी थे, अपने निकाली थे आई थिंक, है ना, आप ही ने मुझे बताए थे हाईएस्ट वाले कुछ नाम थे। तो आई थिंक समवन इज अर्निंग 1.25 crores, 1 crore, 1.15 crores, और इंडिया में भी HDFC बैंक, HSBC वगैरह, तो 70-75 lakhs। मतलब इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आपका स्टार्ट बहुत अच्छा होगा। बाकी जगह पर कई बार ऐसा होता है कि स्टार्ट बहुत हम्बल होता है, मतलब 3-4 लाख से स्टार्टिंग होती है। इसमें स्टार्ट ही आपका इतना अच्छा है, थोड़ा सा मेहनत वाली ऑफकोर्स चीज़ है, तो मेहनत करना पड़ेगा, ऑफकोर्स है, मेहनत तो है उसमें थोड़ी सी, बट यस, इजीली अचीवेबल। So if you are looking to enroll in FRM course, this is the best course you can start to get good packages at the beginner level. सर मेरा एक सवाल है कि कौन कर सकता है FRM? What is the eligibility criteria? यार एलिजिबिलिटी ऐसा तो कुछ नहीं है, बट एक आफ्टर 12th वाला स्टूडेंट भी कर सकता है, एक वर्किंग प्रोफेशनल भी कर सकता है, क्योंकि कई लोगों को क्या होता है कि 1-2 साल, 3 साल, 5 साल जॉब को हो गया, लेकिन ग्रोथ उतनी नहीं मिलती जितनी एक्सपेक्टेड है। या कई बार क्या होता है कि लोग वही काम कर करके बोर हो जाते हैं, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स को कर सकते हैं। कोई बैंकिंग वाला बंदा है तो बैंकिंग वालों को तो बहुत हेल्प करता है, इंश्योरेंस वालों को बहुत हेल्प करता है, कंसल्टेंसी वालों को बहुत हेल्प करता है। कोई अगर कैरियर चेंज करना चाहता है, ये कोई भी फील्ड में हो सकता है, वो बंदा मार्केटिंग में हो सकता है, एडवर्टीजमेंट में हो सकता है, सेल्स में हो सकता है, अगर उसको कोर्स के बारे में इंटरेस्ट आता है तो वो भी कर सकता है, क्योंकि एनीवेज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस, सबके लिए नया होता है। आपने जैसे कहा वर्किंग प्रोफेशनल्स भी कर सकते हैं, दिन का मेजर टाइम तो उनका जॉब पे जाता है, सही या बात। फिर वर्किंग प्रोफेशनल के अलावा भी ऐसे स्टूडेंट्स जो अदर कोर्सेज को भी परस्यू कर रहे हैं और साथ में FRM के साथ भी जाना चाहते हैं, तो कितना स्टडी टाइम देना पड़ता है? कैसे ये पॉसिबल है जॉब के साथ या फिर अदर कोर्सेज के साथ? यार एक ना बहुत अच्छी कहावत है कि सुबह से 9 से शाम के 6 का टाइम इंसान फैमिली के लिए देता है, मतलब वो जो काम करता है फैमिली ग्रो करती है, और 6 के बाद जो टाइम रहता है वो खुद के लिए ग्रो करता है। तो बेसिकली आपको एक 300-350 घंटे लेवल 1 लेवल 2 पढ़ना है ईच, अप्रोक्सीमेटली 300 घंटे लेवल 1 लेवल 2 300 घंटे। तो दिन का 3-3 घंटा भी दिया, 3.5 घंटा भी दिया, तो इवन दैट इज सफिशिएंट। मॉर्निंग 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि लोग 100 घंटे से लेकर 400 घंटे तक भी लेते हैं, ऑन एन एवरेज 270 आवर्स पढ़ते हैं लेवल 1 एंड लेवल 2। तो अगर बच्चे ने उतना भी स्पेयर कर लिया, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा, है ना, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल से, तो आराम से मैनेज कर सकते हैं। लोग करते ही हैं, काफ़ी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स FRM करते ही हैं। 12th के बाद बच्चे अभी इतने नहीं करते हैं क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस जैसे जैसे होगी तो FRM में बहुत सारे बच्चे करने लगेंगे। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो दी राइट टाइम टू स्टार्ट, क्योंकि अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। आप पहले अगर उसमें जंप करेंगे तो ऑफकोर्स आप ज़्यादा ग्रो करेंगे। आदित्य मुझे बताओ कि आप स्क्रीन टाइम क्या है आपका सोशल मीडिया का? 1.5 आवर्स मिनिमम। 1.5 आवर्स मिनिमम आप देते हो। यस। तो थोड़ा सा अगर अपन 15-20 मिनट लेके आए, है ना, और जो बाकी टाइम 1-1.5 घंटा और निकाल के अगर अपन इसको दें, क्योंकि ये तो स्टैटिस्टिक्स मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद गार्क वाले कह रहे हैं, तो 300 घंटे ऑन एन एवरेज लगते हैं। तो अगर उसने बंदे ने 100 दिन में 3 घंटे दिए तो 300 आवर्स मतलब 3 महीने में हो जाता है। हम बोलते हैं चलो ज़्यादा ले लो आप, यस। दिन में 3 घंटे नहीं, आप 2 ही घंटे पढ़ो। फ्लेक्सिबल भी है है ना, yes। एग्जाम। वर्किंग प्रोफेशनल्स को एक मेंटल ब्लॉक रहता है कि भाई, या बच्चों को भी मेंटल ब्लॉक रहता है जो बहुत ज़्यादा ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप 2 घंटे पढ़ो दिन के, 2-2.5 घंटे, और आप 2-2.5 घंटे, और आपने 6 महीने दे दिए, 5-6 महीने, तो क्या बुरा यार, तब तो आराम से कर सकते हो, कंफर्टेबली कर सकते हो। दिन के 2-2.5 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे, और उतना तो दे ही सकता है इंसान। Yes. So students, if you are doing BCom or any other courses you are pursuing, you can definitely enroll in FRM. Sir, what is the total investment to get this certification? यार इन्वेस्टमेंट वुड बी ऑफ अराउंड 2 lakhs, लेवल 1 लेवल 2 सब कुछ मिला के 2 लाख के आसपास आपको लग जाएगा। एंड उसको एक और नजरिए से देखना चाहिए कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। ऑन एन एवरेज एक बंदे को 10-12 लाख का जॉब लगता है, समझो 10 लाख भी लगा, और 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो यार जॉब के 2-3 महीने में रिकवर हो रहा है। Definitely. दैट सिंपल। That is a golden package. परफेक्ट। से स्टूडेंट्स के द्वारा ही कुछ क्वेश्चंस भेजे गए हैं और उससे we want to do a rapid fire round with you. परफेक्ट, चलेगा। One myth about FRM. It is only for those who have a strong quantitative background. What is the first thing comes to your mind when you hear the word FRM? Professional excellence. One thing every FRM aspirant should avoid during preparation. Procrastination. टाल मटोल. What is the one thing no one tells you about FRM? Importance of keeping yourself motivated throughout the journey. Is FRM more theory based or practical? एक्चुअली दोनों है। थियरी आप पढ़ते हैं फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं।
Sir, thank you so very much for coming to this podcast. Insights were really helpful and I'm sure ये students को बहुत काम आएगा उनको जिनको भी FRM में enroll करना है उनके लिए. बिल्कुल यार, मोस्ट वेलकम एंड एनी टाइम फॉर द स्टूडेंट्स एंड गाइडेंस सर, एनी टाइम. Thank you everyone for joining this podcast and we'll be keep coming with new episodes of the Finance Mic. Till then, keep watching Unique Global Education, a venture by Unique Academy for Commerce.